दोस्तों जरा सोचिए, अगर आप किसी इंसान से पहली बार मिलें और आपको तुरंत समझ आ जाए कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी असली फीलिंग्स क्या है और उसका दिमाग किस तरफ काम कर रहा है, तो कैसा लगेगा? क्या आपको नहीं लगता कि ये एक तरह की सुपर पावर होगी? असल में ये सुपर पावर कोई जादू नहीं है, यह है लोगों को पढ़ने की कला। रीड पीपल लाइक अ बुक, पैट्रिक किंग की ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम लोगों के जेस्चर्स, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनकी आवाज़ के टोन और उनकी छोटी-छोटी हरकतों को ऑब्जर्व करके उनका असली करैक्टर और इरादे समझ सकते हैं। देखिए, सच कहे तो इंसानों की ज़िंदगी का 80% हिस्सा रिश्तों और बातचीत में ही जाता है। आपके करियर में ग्रोथ हो या पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस, सब डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना अच्छी तरह समझ पाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ वर्ड्स सुनते हैं लेकिन असली फीलिंग्स और इंटेंशंस को डिकोड नहीं कर पाते। पैट्रिक किंग कहते हैं कि हर इंसान एक खुली किताब की तरह है, बस ज़रूरत है उसे पढ़ने की स्किल डेवलप करने की। अगर आप ये स्किल सीख गए तो आपको झूठ पकड़ना आसान लगेगा, लोगों की इंटेंशन साफ दिखने लगेगी और सबसे ज़रूरी, आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना पाएंगे। क्या आपने नोटिस किया है कि अक्सर लोग कुछ कह रहे होते हैं लेकिन उनकी बॉडी कुछ और कह रही होती है? यही सबसे पहला स्टेप है लोगों को पढ़ने का। मान लीजिए कोई इंसान कह रहा है कि मैं बिल्कुल आराम से हूँ, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं या वो अपनी टांगें बार बार हिला रहा है। क्या वो सच में रिलैक्स्ड है? बिल्कुल नहीं। पैट्रिक किंग बताते हैं कि हमारी बॉडी हमारी सोच और भावनाओं का मिरर है। चाहे हम चाहें या ना चाहें, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जेस्चर्स और पोस्चर के जरिए सब बाहर ला ही देता है। अगर कोई इंसान ओपन पोस्चर में है, यानी शोल्डर्स रिलैक्स्ड, हाथ खुले और आंखों में कॉन्फिडेंस, तो समझ लीजिए कि वो कंफर्टेबल है। लेकिन अगर कोई इंसान आर्म्स क्रॉस करके बैठा है, आंखें बार बार इधर उधर घुमा रहा है और उसका बॉडी स्टिफ है, तो ये उसके डिफेंसिव या अनकंफर्टेबल होने की निशानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू देने गए हैं और इंटरव्यू लेने वाला बार बार अपनी कुर्सी से पीछे झुक रहा है, आर्म्स क्रॉस करके बैठा है। ये क्लियर सिग्नल है कि वो आपके जवाबों से इम्प्रेस नहीं हो रहा। वही इंटरव्यू लेने वाला हल्का सा लीन फॉरवर्ड करे और आपकी आंखों में देखे, तो समझ लीजिए कि आप राइट ट्रैक पर हैं। कहा जाता है कि आंखें दिल का आईना होती हैं, और ये बिल्कुल सच भी है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि अगर आप सच में किसी इंसान की भावनाएं जानना चाहते हैं तो उसकी आंखों को ऑब्जर्व करें। अगर कोई लगातार आंखों से बच रहा है तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा है या असहज महसूस कर रहा है। अगर कोई आपकी आंखों में कॉन्फिडेंटली देख रहा है तो इसका मतलब है कि वो या तो ऑनेस्ट है या अपने वर्ड्स को लेकर बहुत श्योर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी ज़्यादा डायरेक्ट स्टेयर करना भी एग्रेशन या डोमिनेंस का साइन हो सकता है। सोच के आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि तुम नाराज तो नहीं हो, और वो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आपकी आंखों में देखने से बच रहा है। क्या उसके वर्ड्स पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। बॉडी लैंग्वेज के बाद अगला लेवल है माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये वो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस होते हैं जो सिर्फ फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड के लिए आते हैं और इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। गुस्सा, डर, खुशी, उदासी, ये सब फेस पर एक पल के लिए जरूर झलक जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई आपसे कहता है कि मैं खुश हूँ, लेकिन उसके होठों के कोनों में बस एक सेकंड के लिए सैडनेस दिख जाए, तो समझ लीजिए कि उसकी अंदरूनी फीलिंग कुछ और है। इमेजिन कीजिए कि किसी दोस्त से आप पूछते हैं, तुम्हें मेरी सक्सेस देखकर खुशी हुई? और वो कहता है हाँ बहुत, लेकिन एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर इरिटेशन झलक आती है। इसका मतलब है कि अंदर से वो जेलस फील कर रहा है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि अगर आप इन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ना सीख लें तो कोई भी इंसान आपसे अपनी असली फीलिंग छुपा ही नहीं पाएगा। अब आते हैं जेस्चर्स पर। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ पोस्चर या आंखों से नहीं, बल्कि हाथ और पैरों से भी बहुत कुछ कहती है। बार बार पैर हिलाना यानी बेचैनी और एंजाइटी का सिग्नल, चेहरे को छूना नर्वसनेस या झूठ बोलने का सिग्नल, हाथ खोलकर बात करना ऑनेस्टी एंड ओपननेस,
फिस्ट टाइट करना, गुस्सा या टेंशन। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और कोई कलीग अपनी बात रखते हुए बार बार नोज रब कर रहा है या मुंह छुपा रहा है। पैटर्न किंग कहते हैं कि ये अक्सर डिसऑनेस्टी का संकेत देता है। एक और स्ट्रॉन्ग संकेत है पोस्चर। जिस तरह से कोई खड़ा है या बैठा है वो उसके कॉन्फिडेंस और फीलिंग्स के बारे में बहुत कुछ बताता है। लीन फॉरवर्ड करना, इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट। लीन बैकवर्ड करना, बोर्डम या डिसइंटरेस्ट। स्टिफ पोस्चर, नर्वसनेस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। रिलैक्स्ड पोस्चर, कंफर्ट और ट्रस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेट पर गए हैं और सामने वाला लगातार फॉरवर्ड लीन कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर वो पीछे झुककर आर्म्स क्रॉस करके बैठा है तो शायद उसे आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को पढ़ने का असली खेल सिर्फ चेहरे और शरीर तक ही सीमित नहीं है। असली सच अक्सर उनकी आवाज में है, उनके शब्दों की चॉइस में और उन छोटे छोटे जेस्चर्स में छुपा होता है जिन्हें वो खुद भी नोटिस नहीं करते। सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि कोई इंसान कह रहा है कि वो ठीक है, लेकिन आपको अंदर से लगा कि नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दरअसल यही ताकत है लोगों को पढ़ने की। आप वो महसूस कर लेते हो जो सामने वाला छुपाने की कोशिश कर रहा है। किसी इंसान की आवाज उसकी असली फीलिंग्स की खिड़की होती है। शब्द तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन आवाज का उतार चढ़ाव, उसकी स्पीड, उसकी पिच, ये सब रिवील कर देते हैं कि इंसान अंदर से क्या महसूस कर रहा है। मान लीजिए आपके बॉस मीटिंग में कह रहे हैं ग्रेट जॉब, कीप इट अप, लेकिन अगर उनकी आवाज फ्लैट है और आवाज में एंथुसियाज्म नहीं है तो समझ जाइए कि वो बस औपचारिकता निभा रहे हैं। वही अगर उसी शब्द को एनर्जी और वार्मथ के साथ कहा जाए तो साफ पता चलता है कि वो दिल से खुश है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, आप अपने दोस्त से पूछते हैं सब ठीक है ना, और वो जवाब देता है हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज़ में थोड़ी झिझक, थोड़ी रुकावट और जरा सी हैवी टोन है, तो तुरंत समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। यानी सुनना सिर्फ शब्दों को नहीं, सुनना है उनकी भावनाओं को। अब आती है वो स्किल जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हर किसी को होती है। कैसे पता लगाएं कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। दोस्तों, झूठ बोलने वाले लोग अक्सर अपने शब्दों और अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली झूठ उनकी कंसिस्टेंसी में पकड़ा जाता है। मान लीजिए कोई इंसान आपको बता रहा है कि वो कल रात कहाँ था। अगर वो सच बोल रहा है तो उसकी बातें नेचुरल होंगी, वो डिटेल देगा और बिना सोचे समझे फ्लोइंग तरीके से बोलेगा। लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसकी बातों में रुकावटें होंगी, बार बार सोचकर शब्द चुनेगा और डिटेल्स अवॉइड करेगा। एक और पावरफुल तरीका है आईज ऑब्जर्व करना। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि आंखों में देखकर ही झूठ पकड़ा जा सकता है, लेकिन सच ये है कि कई बार झूठ बोलने वाला इंसान ज़्यादा देर तक आंखों में देखने की कोशिश करता है ताकि आपको लगे कि वो ऑनेस्ट है। यहीं पर आपको उनकी माइक्रो एक्सप्रेशंस, आवाज़ और बॉडी मूवमेंट को एक साथ ऑब्जर्व करना है। हर इंसान का सबकॉन्शियस माइंड कुछ ऐसे सिग्नल भेजता है जिन्हें कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे कोई इंसान स्ट्रेस में है तो उसके हाथ अक्सर चेहरे के पास जाते हैं। नाक छूना, होठ दबाना, गला साफ करना, ये सब छोटी हरकतें अंदर की बेचैनी रिवील कर देती हैं। इसी तरह जब कोई इंसान अनकंफर्टेबल होता है तो उसका शरीर पीछे की ओर झुकता है या वो पैरों को दरवाजे की दिशा में कर लेता है, मानो वो किसी भी पल वहां से निकल जाना चाहता है। आपने नोटिस किया होगा जब दो लोग जेन्युइनली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उनकी बॉडी मूवमेंट सिंक्रोनाइज होने लगती है। इसे कहते हैं मिररिंग। अगर आप किसी के साथ बैठकर बात कर रहे हैं और दोनों अनजाने में एक जैसे जेस्चर्स करने लगते हैं तो समझ जाइए कि उस इंटरेक्शन में ट्रस्ट और कंफर्ट है। अब इसे जिंदगी से जोड़ते हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त से पैसे उधार लेने गए। वो मुस्कुराकर कहता है यार अभी पॉसिबल नहीं है। अगर उसके चेहरे पर गिल्ट और बॉडी लैंग्वेज में डिस्कम्फर्ट है तो हो सकता है कि वो सचमुच देना चाहता है लेकिन हालत नहीं है। वही अगर वो बहुत कैजुअली और बिना इमोशन के मना करता है तो समझ जाइए कि वो बस अवॉइड कर रहा है। एक और सिचुएशन, आप किसी डील या नेगोशिएशन में बैठे हैं। सामने वाला बोल रहा है
मुझे आपकी टर्म्स ठीक लग रही हैं, लेकिन उसी वक्त वो अपनी चेयर से पीछे हट रहा है, आर्म्स क्रॉस कर रहा है और पैरों को बाहर की तरफ कर रहा है। ये साफ सिग्नल है कि वो भीतर से कंफर्टेबल नहीं है और शायद डील से खुश नहीं है। लोगों को पढ़ना कोई एक स्किल नहीं है, बल्कि एक पूरी टूल किट है। सिर्फ आंखें देखना काफ़ी नहीं, सिर्फ आवाज़ सुनना भी काफ़ी नहीं, आपको पूरा 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन करना होगा। शब्द, आवाज़, एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, सबको एक साथ कनेक्ट करना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि किसी इंसान को समझने का सबसे पक्का तरीका है एम्पैथी, यानी खुद को उनकी जगह पर रखकर देखना। जब आप किसी से मिलते हो तो सिर्फ उनकी बात ही मत, ये भी समझो कि वे क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त कहता है मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है, तो आपको सिर्फ ये सुनना नहीं है, बल्कि सोचना है कि किस वजह से उसे बुरा लग रहा होगा। उसकी आवाज़ का टोन, उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। इसी ऑब्जर्वेशन से आप उनके कैरेक्टर के बारे में गहरी समझ बना सकते हैं, क्योंकि कोई इंसान हमेशा वर्ड्स से सच नहीं बोलता, लेकिन उसकी बॉडी और इमोशंस कभी झूठ नहीं बोलते। अक्सर लोग सोचते हैं कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा बोलना चाहिए, लेकिन सच्चाई उल्टी है। सामने वाले को समझने का सबसे अच्छा तरीका है डीप लिसनिंग। डीप लिसनिंग का मतलब है कि जब कोई बात कर रहा है तो सिर्फ वर्ड्स पर नहीं, उनके पीछे छुपे इमोशंस पर ध्यान देना। जैसे अगर कोई कहता है मेरा काम बहुत मुश्किल है, तो सरफेस पर वो काम की बात कर रहा है, लेकिन अंदर से शायद वो सपोर्ट चाहता है, सिंपैथी चाहता है, या शायद एप्रिशिएशन चाहता है। अगर आपने ये महसूस कर लिया तो आपका कनेक्शन उससे गहरा हो जाएगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा, लोगों की छुपी हुई इच्छाएं और मोटिवेशंस। हर इंसान के एक्शंस के पीछे कोई ना कोई छुपी हुई चाहत होती है। कोई पैसे से मोटिवेटेड है, कोई रिस्पेक्ट से, कोई प्यार से। लेखक कहते हैं कि अगर आप ऑब्जर्व कर पाओ कि किस इंसान को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, तो आप उसके असली डिज़ायर को समझ सकते हो। उदाहरण के लिए, कोई इंसान हर बात में अपनी उपलब्धियां बताता है, उसकी हिडन डिज़ायर है रिकॉग्निशन। कोई हमेशा जोक्स करता है, उसकी हिडन डिज़ायर है अटेंशन। कोई हर काम में परफेक्शन चाहता है, उसकी हिडन डिज़ायर है कंट्रोल और सिक्योरिटी। ये डिज़ायर्स समझकर आप लोगों के साथ उसी हिसाब से व्यवहार कर सकते हो और उनके साथ गहरा रिश्ता बना सकते हो। अब तक हमने बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, वॉइस टोन, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी और हिडन डिज़ायर्स सब सीख लिया। अगर आप इन सब को मिलाकर इस्तेमाल करते हो तो आपके पास एक पावरफुल टूल किट है जिससे आप किसी भी इंसान को पढ़ सकते हो। सोचिए, अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हो और सब चुप हैं, लेकिन आपको टोन और जेस्चर से पता चल जाता है कि कौन कॉन्फिडेंट है, कौन डर रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो और पार्टनर के चेहरे से ही समझ जाओ कि वो सच में खुश है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। ये ताकत बहुत रेयर है और जो इसे सीख लेता है वो जिंदगी में हमेशा एक कदम आगे रहता है। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि लोग सोचते हैं कि वो अपने इमोशंस छुपा सकते हैं, लेकिन सच ये है कि इंसान कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, उसका असली दिल और दिमाग, उसके जेस्चर्स, उसकी आवाज़ और उसकी आंखों से झलक ही आता है। अगर आप इस किताब के सारे लेसन्स सीख कर प्रैक्टिस करते हो तो आप ना सिर्फ दूसरों को पढ़ पाओगे, बल्कि अपनी रिलेशनशिप्स और करियर में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ देखोगे। आपको कभी ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ, या फिर वो आपसे क्या चाहता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलो तो सिर्फ उसके वर्ड्स मत सुनो, उसकी आंखों में झांको, उसकी आवाज़ को सुनो, उसके जेस्चर्स को डीकोड करो और आपको लगेगा जैसे आप वाकई लोगों को एक खुली किताब की तरह पढ़ सकते हो। याद रखिए, लोगों को पढ़ने की कला सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है और जिसने ये ताकत हासिल कर ली उसके लिए दुनिया की कोई भी किताब बंद नहीं रहती। धन्यवाद।